उन माताओं को के लिए जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और डरना सीख लिया है, या उन माताओं को भी मैं बोलूँगी जिनके अंदर इन चीज़ों से डर की भावनाएं जागृत होती हैं, तो आप अपने अंदर हर रोज़ एक कमांड दें। ये बहुत बड़ी साधना है। आपको लगता है साधना से कुछ नहीं होता है, साधना सिर्फ पूजा पाठ करने से ही उसी को साधना कहते हैं, या ध्यान में बैठना ही साधना होता है? नहीं, हम अपने जीवन में जिस चीज़ को भी साधित करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं, वो आपके जीवन की बहुत बड़ी साधना है। वो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, वो आपके खाने की योग्यता, खाना बनाने की योग्यता भी हो सकती है, वो आपके अंदर जो गुण होते हैं उनकी योग्यता भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप उन पे विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को साधना के अंदर ले जाएं। साधना मतलब पूजा पाठ नहीं, अपने आप को एक निश्चित तरीके से, यानी अपने आप को एक डिसिप्लिन तरीके से कमांड दे करके उस डर पे विजय प्राप्त करना, जो आपके अंदर आपने जिसको अडॉप्ट कर लिया है, यानी अपने अंदर उसकी आपने बीज डाल रखी है, उन पे कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको हर रोज इसको कमांड देना पड़ेगा। इसके लिए जो आपके अंदर डर व्याप्त हो गया है, एक दिन में कभी भी आप इस डर पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगातार इन चीज़ों को करना पड़ेगा और अपने आप को इस डर से निकालना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आपके अंदर से ये डर निकलते आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में पहले जितने सुखी थे, या हर बात में जैसे आप दुखी होते थे, उन चीज़ों पे वो आप विजय प्राप्त कर पाए हैं और अपने जीवन को बहुत सुखमय बना पाए हैं। पहले भी मैंने बताया है और आज भी मैं बता रही हूँ, सुख और दुख दोनों भावनाएं हमारे अंदर ही व्याप्त हैं, और जैसे हम अपनी मानसिकता बनाते हैं, हमें उस प्रकार से उस प्रकार की भावना झेलनी पड़ती है, यानी दुख की भावना या सुख की भावना। आपके पास कुछ नहीं भी है फिर भी आप सुखी हो सकते हैं। आपके पास बहुत धन होने के बाद भी, बहुत योग्यता होने के बाद भी, बहुत ज़रूरत की चीज़ें होने के बाद भी आप दुखी हो सकते हो, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पे विजय नहीं प्राप्त किए हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अननोन फियर है जो आपको लगातार आपके जीवन में असफल बना रहा है। आपके अंदर का बैठा हुआ ऐसा दुश्मन है जो आपको हर घड़ी किल कर रहा है, यानी मार रहा है, आपके उन गुणों को ख़त्म कर रहा है जो आपको सफल बनाने में उत्तरदायी हैं। तो यहाँ मैं आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया अपने आप को कैसे इस डर से निकलने का रास्ता स्वयं ही अपनाएं। कोई भी आपको मार्ग बताएगा, आपको उस मार्ग पे खुद ही चलना है और खुद ही अपने आप को सफल बनाना है। यदि आप सफल बनना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो पहला नियम अपनाएं कि अपने अंदर से एक अननोन फियर जो आपके अंदर बैठा है उसको आप बाहर निकालें। हमेशा अपने मन को ये समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जिससे आप डर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका क्या बिगाड़ेगा। जब अपने आप को आप उसको लेकर के कल्पना करोगे या सोचोगे, अपने अंदर वैसी पॉजिटिव सोच डेवलप करोगे, तो अपने आप को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए सोच अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जीवन का अंतिम जो डर होता है वो मृत्यु होता है, क्योंकि हर किसी को मृत्यु से बहुत भय लगता है। लोग मानते नहीं है कि मुझे, बहुत लोगों को मैंने सुना है, नहीं मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, मृत्यु से भय नहीं लगता है, मैं तो बहुत निडर हूँ। लेकिन नहीं, आपके अंदर मृत्यु का भय सदैव व्याप्त रहता है और वो अननोन फियर के रूप में आपके अंदर है। तो जब आप इस तरह के कमांड दोगे कि ये कीड़ा या इस तरह के पतंगे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जिससे आप डरते हो, क्या बिगाड़ सकते हो, उसके विषय पे आप सोचो। जब अपने आपके थॉट्स में, आपके सोच में ऐसी भावनाएं आएंगी कि नहीं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तब आपके अंदर इस डर पे विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक शक्ति जागृत होगी, जिसके कारण आप इस डर पे विजय प्राप्त कर पाओगे। और अपने डर को हटाओ और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। थैंक यू सो मच।